क्लास 7 मैथ प्रश्न 7.2 राशियों की तुलना क्वेश्चन नंबर 7 कहता है। फर्स्ट में कहता है चॉक पाउडर में कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात दिया हुआ है। अब देखिए चॉक पाउडर में जो है वो कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, कैल्शियम का जो है वो 10 अनुपात कार्बन 3 है, ऑक्सीजन 12 है। इसमें कार्बन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। देखिए इस टाइप का हम बताए थे कार्बन का जो है वो हमें ये 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हल लिख दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो इनका हमारा पहला नंबर देखिए, तो पहला नंबर में हम जो है वह यहाँ पे दिया है, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है ये कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात। कैल्शियम कार्बन तथा ऑक्सीजन का अनुपात 10:3:12 दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है। अब देखिए अनुपात का हम कुल भाग निकालते हैं, इस टाइप का बनाए थे। देयरफॉर ये अनुपात का कुल भाग, तो उनके लिए हम तीनों को जोड़ देंगे। तो ये हमारा 10 जोड़ 3 जोड़ ये 12, ये तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 25 निकलेगा। अब यहाँ पे कार्बन का भाग क्या होगा, देयरफॉर ये हमें कार्बन का भी भाग बताना है, प्रतिशत भाग। तो हम पहले कार्बन का भाग निकाल लेते हैं। कार्बन का भाग देखिए बुआ, कार्बन का ये 3 दिया हुआ है, तो ये हमारा 3/25 होगा। क्लियर। अब हम निकाल लेंगे कार्बन की प्रतिशत मात्रा, हमें पूछा है ना, तो हम जो है वो निकाल लेंगे कार्बन की प्रतिशत मात्रा। तो ये हमारा 3/25 प्रतिशत बदलना है, तो हम 100 से गुना कर देंगे। तो ध्यान दीजिए 25 चौके 100, तो 4 तिया कितना होगा 12% हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, क्लियर हो गया। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, दूसरा हम कहता है कि चौक के एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो उनका कुल भार हमें बताना है। तो चलिए, चूंकि चौक की छड़ी में कार्बन की मात्रा कितना दिया हुआ है, कार्बन की मात्रा ये चौक की छड़ी में भी जो है वो लिख सकते हैं। कार्बन की मात्रा दिया हुआ है 3 ग्राम दिया हुआ है, 3 ग्राम। हम जो है वो मान लेते हैं कुल भार जो है वो कहता है, तो हम मान लेते हैं कुल भार जो है वो x ग्राम है। यहाँ पे लिखिएगा माना कि कुल भार, हम मान लेते हैं कुल भार कितना है, तो वो कार्बन की छड़ी में x ग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न से। अब देखिए बुआ, कार्बन का जो है वह कार्बन देखिए हमारा जो है वो हमको बताना है चौक की एक छड़ी में यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो उनका जो है वह कुल भार कितना होगा वो हमें बताना है। क्लियर। अब देखिए, अब हम यहाँ पे निकाले हैं न कार्बन की प्रतिशत मात्रा, हम कितना निकाले हैं 12 निकाले हैं। देखिए कुल भार जो है वो x है हमारा, क्या होगा ये भाई साहब, x का 12%। ये कार्बन की मात्रा कितना है 3 है, तो ये 3 के बराबर कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा x का मतलब गुना ये 12% हटाएंगे तो बटा में 100 बराबर ये 3। अब देखिए ये हमारा 4 तिया 12 और 25 चौके 100, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा x/25 इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर ये हमारा x का मान ये 25 से 100 गुना हो जाएगा तो कितना होगा 25 ग्राम हो जाएगा। x का मान कितना निकला है 25 ग्राम, ले लीजिएगा। अतः चौक की छड़ी का कुल भार हमारा 25 ग्राम है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः चौक की छड़ी का कुल भार 25 ग्राम है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 7 नंबर हो गया। अब देखिए 8 नंबर, अब इनका 8 नंबर देखिए, अमीना एक पुस्तक 275 में खरीद कर 15% हानि पर बेचती है तो पुस्तक का विक्रय मूल्य बताना है। ये भी क्वेश्चन वेरी सिंपल है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको
हल करिएगा। तो चूंकि पुस्तक का क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 275 में खरीदता है, जब खरीदेगा तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा चूंकि पुस्तक का क्रय मूल्य, पुस्तक का क्रय मूल्य ये दिया हुआ है 275 रुपया, और प्रतिशत हानि कितना है 15 है, ये भी लिख दीजिए। प्रतिशत हानि 15% दिया हुआ है। अब देखिए वो हम यहाँ पे प्रतिशत हानि 15% दिया हुआ है, तो हम पहले हानि निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे हानि। हानि हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत। ये हमारा हो जाएगा भाई साहब क्रय मूल्य का हानि प्रतिशत। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है 275 है, तो हमारा 275 का मतलब गुना हानि, तो हमारा 15% हो रहा है, तो ये 15% हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये हमारा 275 का ये गुना 15 बटा ये हमारा प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। अब देखिए 275 को हम 15 से गुना कर लेंगे तो ये 4125 हो जाएगा, बटा में ये 100 दिया हुआ है। एक पे 2 जीरो है तो ऊपर में 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये 41.25 इतना क्या हो जाएगा रुपया हो जाएगा हमारा हानि हो रहा है। देर फोर ये हानि निकल गया है ना, हमें क्या बताना है विक्रय मूल्य बताना है। तो हम जो है अब क्रय मूल्य भी दिया हुआ है हानि भी दिया हुआ है, तो हम विक्रय मूल्य आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा देर फोर ये विक्रय मूल्य बराबर, तो ये हमारा क्या होगा क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगा। लिखिए यहाँ पे क्रय मूल्य माइनस ये हानि हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। तो क्रय मूल्य कितना है 275 है, ये हमारा 275 माइनस हानि है 41.25। इनको घटा लेंगे तो ये 233.75 आएगा। ठीक है, ये हमारा 233.75, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य हमारा इतना हो जाएगा। तो नीचे हम लिख दीजिएगा अतः पुस्तक का विक्रय मूल्य 233.75 रुपया होगा, और ये इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 9 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है, जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है, जैसे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है, ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया।